हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारी जो ये सीरीज़ चल रही थी वन लाइनर की, तो वन लाइनर की जो ये सीरीज़ चल रही थी इसमें मैं आपको इससे पहले करवा चुका हूँ। आपको गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में बता चुका हूँ, एच.एन.बी. गढ़वाल के बारे में बता चुका हूँ, और जी आपका एक और था बी.डी. पांडे जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ से जितने भी हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं यूकेएसएससी के, उनमें सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही बना है। तो इस सीरीज़ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फटाफट से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। और इस सीरीज़ को आप स्किप ना करें। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको आगामी सभी वीडियो समय से मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक? उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी। तो देखिए, उत्तराखंड का गांधी उपनाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उत्तराखंड का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को जाना जाता है। उत्तराखंड का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को जाना जाता है, ठीक है। और इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म? 24 दिसंबर 1924 को इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? अखोली ग्राम टिहरी गढ़वाल में इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म हुआ था। 24 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट? इनके जो पिता का नाम था वो क्या था? इंद्रमणि बडोनी जी के सुरेशानंद बडोनी जी। इनके पिता का नाम क्या था? सुरेशानंद बडोनी जी, ठीक है दोस्तों। चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इंद्रमणि बडोनी के पिता का क्या नाम था? सुरेशानंद बडोनी जी था। नेक्स्ट देखिए, क्या है नेक्स्ट? इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य में पारंगत थे? किस नृत्य में पारंगत थे इंद्रमणि बडोनी जी? चौफुला नृत्य और केदार नृत्य में पारंगत थे इंद्रमणि बडोनी जी। किस में थे? चौफुला नृत्य में पारंगत थे। नेक्स्ट देखिए, खतलिंग ग्लेशियर जो कि कहाँ है? टिहरी में ही है। भिलंगना नदी का उद्गम, ये भी यहीं से। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से। तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इंद्रमणि बडोनी जी ने ही इसकी खोज की थी सर्वप्रथम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या है क्वेश्चन हमारा? सर्वप्रथम इंद्रमणि बडोनी को किस अखबार ने उत्तराखंड का गांधी कहा था? किस अखबार ने कहा था दोस्तों? उत्तराखंड का गांधी तो सबको पता है, इंद्रमणि बडोनी जी है। लेकिन इंद्रमणि बडोनी सर्वप्रथम किस अखबार ने कहा था? इन्हें कहा था वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था, जो कि अमेरिका का प्रमुख अखबार है, वाशिंगटन पोस्ट। इनके कार्यशैली को देखते हुए अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? पृथक राज्य की मांग करने वाला प्रथम राजनेता कौन था? जो प्रथम राज्य की जिसने मांग की थी, वह प्रथम राजनेता कौन था? कौन था दोस्तों? इंद्रमणि बडोनी। उत्तराखंड की प्रथम मांग तो दोस्तों 1897 में ही हो गई थी, लेकिन हमने बात करी है कि प्रथम राजनेता कौन है, किसने पृथक राज्य की मांग की? वो था इंद्रमणि बडोनी जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंद्रमणि बडोनी जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए इतना प्रयास किया, फिर भी इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो उत्तराखंड राज्य बनने से 1 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, इनका जन्म स्थान, इनका जनपद,
ये किससे संबंधित है, किस जनपद से, इनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मतलब किस राज्य से क्या खोज करी, ये सभी यूकेएसएससी पूछ रहा है। आपने हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम पूछ रखा था। तो ऐसे ही आप सब कुछ याद करते हुए चले। तो फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं इसको, इंद्रमणि बडोनी जी को। तो देखिए, इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 24 दिसंबर 1924 को हुआ, टिहरी गढ़वाल में हुआ। ठीक है। इंद्रमणि बडोनी के पिता का क्या नाम था? सुरेशानंद बडोनी जी था। क्या नाम था इनके पिताजी का? सुरेशानंद बडोनी जी था। ये किस नृत्य में पारंगत थे? चोफला नृत्य और केदार नृत्य। हथलिंगलेश्वर और भिलंगना का उद्गम स्थल किसने खोजा? इन्होंने खोजा, इंद्रमणि बडोनी जी ने। इन्हें सर्वप्रथम किस अखबार ने गांधी की संज्ञा दी? उत्तराखंड के वाशिंगटन पोस्ट, जो कहाँ का है? अमेरिका का प्रमुख अखबार है। उत्तराखंड की प्रथम मांग किस राजनेता ने की? वो इंद्रमणि बडोनी जी ने ही की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई? मृत्यु 18 अगस्त 1999 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा विभूति वो है श्रीदेव सुमन जी। श्रीदेव सुमन जी से बहुत क्वेश्चन पुटअप कर रहा है आजकल यूकेएसएससी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916 को श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, टिहरी गढ़वाल में जन्म हुआ था। और श्रीदेव सुमन की माता का क्या नाम था? इनकी जो माता जी थी उनका नाम क्या था? श्रीदेव सुमन की, इनकी माता का नाम था तारा देवी। क्या नाम था? तारा देवी। और इनके पिता का नाम था हरिदत्त बडोनी, जो कि पैसे से क्या थे? वैद्य, जो कि पैसे से वैद्य थे। ठीक है। कभी कभी इनका कार्य भी पूछ लेता है कि इनका पैसा क्या था। और इनकी माता का नाम था तारा देवी। कैसे याद करेंगे दोस्तों तारा देवी? कि श्रीदेव सुमन अपनी माँ के आँखों का तारा था, अपनी माँ के आँखों का तारा था। तो इनकी माता का नाम था तारा देवी। ठीक है। और ये दोस्तों अभी हाई कोर्ट का हाल ही में परीक्षा हुई थी, जिसका अभी आगामी कुछ दिनों में रिज़ल्ट भी आउट हुआ है, मतलब यूकेएसएससी ने रिज़ल्ट दिया है। तो इनकी जो पत्नी का नाम था, ये पूछ रखा था कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? विनय लक्ष्मी। इनका विवाह कब हुआ इनके साथ? 1938 में श्रीदेव सुमन के साथ इनका विवाह हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में सुमन सौरभ नामक जो कविता संग्रह था, सुमन सौरभ नाम से, सुमन सौरभ, सुमन आ रहा है तो श्रीदेव सुमन, ये तो याद हो जाएगा। किसने प्रकाशित किया? श्रीदेव सुमन जी ने। चलो अब ये पूछेगा कि श्रीदेव सुमन ने सुमन सौरभ काव्य मतलब कविता संग्रह किस वर्ष प्रकाशित किया? तो अपने विवाह से 1 वर्ष पहले इन्होंने सुमन सौरभ नामक पत्रिका प्रकाशित की। क्या था वो? 1937 में। 1 वर्ष बाद 38 में इनका विवाह विनय लक्ष्मी से हो गया। और जस्ट 1 वर्ष बाद 1939 में श्रीदेव सुमन जी ने देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। देखिए, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है। किसने की? श्रीदेव सुमन जी ने। नेक्स्ट देखिए, श्रीदेव सुमन जी ने की। नेक्स्ट जो है, श्रीदेव सुमन ने कब आमरण अनशन शुरू किया? कब किया इन्होंने अपना आमरण अनशन जो शुरू किया था? इन्होंने अपना कब शुरू किया था आमरण अनशन? इन्होंने किया था 3 मई 1944 को इन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया। टिहरी राज्य की जेल में इन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया दोस्तों। और उस समय टिहरी रियासत के जो राजा थे वो थे नरेंद्र शाह। कौन थे? नरेंद्र शाह, जो कि यूरोप की यात्रा पर गए हुए थे। अन्यथा ऐसा कोई भी
कारनामा नहीं होता। ठीक है, तो नरेंद्र साहब भी याद करेंगे। इन्होंने आमरण अनशन कब शुरू किया? 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया और 25 मई को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, श्रीदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हुए। कब शहीद हुए? 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद कब शहीद हुए? 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर याद कर लें ये डेट, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है। 25 मई 1916 को इनका क्या हुआ था? जन्म। 1937 में इन्होंने सुमन सौरभ नामक पत्रिका निकाली। फिर उसके बाद 1938 में इनका विवाह विनय लक्ष्मी से हुआ। 1939 में इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में की। ठीक है, और 1944 में इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट किया 3 मई को। 25 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई। तो 25 जुलाई को ही इनकी स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुमन दिवस 25 जुलाई को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? श्रीदेव सुमन जी थे, जो इनके बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्रीदेव सुमन के बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी। क्या था? श्रीदत्त बडोनी इनके बचपन का नाम था। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन जी के बारे में हमने चर्चा करी। तो श्रीदेव सुमन जी को फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इनके बारे में हमने चर्चा करी। श्रीदेव सुमन जी का जो जन्म हुआ था वो 1916 में 25 मई को टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। श्रीदेव सुमन की जो माता थी वो थी तारा देवी और उनके पिता क्या थे? हरिदत्त बडोनी, जो कि पैसे से क्या थे? एक वैद्य थे। इनकी जो विवाह हुआ, इनकी जो पत्नी थी वो थी विनय लक्ष्मी और 1938 में इनका विवाह हुआ। 1937 में सुमन सौरभ नामक कविता संग्रह इन्होंने प्रकाशित किया। नेक्स्ट देखिए, श्रीदेव सुमन ने प्रजामंडल टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की थी? देहरादून में की थी। कब की थी? 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। श्रीदेव सुमन ने कब आमरण अनशन स्टार्ट किया? 3 मई 1944 को और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई। ये वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष कब सुमन दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को सुमन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनके जो बचपन का जो नाम था वो क्या था दोस्तों? श्रीदेव सुमन जी के बचपन का नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट हमारी जो आज की जो विभूति है वो नेक्स्ट है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। इससे पहले मैं जो प्रीवियस वीडियो दी थी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने जीबी पंत, एचएनबी और बीडी पांडे जी को डिस्कस कर लिया है। आज हमने इंद्रमणि बडोनी और श्रीदेव सुमन और लास्ट हमारा रह गया है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। इसको हम क्या करेंगे? देखेंगे। अब बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जन्म कब हुआ? 14 अक्टूबर 1885 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? चमोली जनपद में इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों जन्म वर्ष ज़रूर पूछ रहा है यूकेएसएससी हमेशा। तो इनका जन्म कब हुआ? 1885 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? चमोली जनपद में। किस जनपद से संबंधित है बैरिस्टर मुकुंदी लाल? चमोली जनपद से। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को लॉ की डिग्री हेतु आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? किसने की थी? पंडित घनानंद खंडूरी जी ने इन्हें स्कॉलरशिप देकर, मतलब आर्थिक सहायता प्रदान करके इन्हें क्या भेजा? विदेश भेजा, जहाँ से ये लॉ की डिग्री प्राप्त कर आए थे। और पंडित घनानंद खंडूरी जी के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ये जान लो इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। और घनानंद खंडूरी इंटर कॉलेज कहाँ स्थित है? मंसूरी में स्थित है। और पंडित घनानंद खंडूरी हमारे जो पूर्व सीएम थे मेजर भुवनचंद्र खंडूरी, उनके दादाजी थे पंडित घनानंद खंडूरी।
ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। सर्वप्रथम नैनी स्थान पर कौन जेल गया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी गए थे। कब गए थे? 1919 में नैनी स्थान पर जेल में गए थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में गए? जेल से छूटने के अगले ही वर्ष, ये 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने गए। कहाँ पर? अमृतसर में। नेक्स्ट देखिए, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 30 जनवरी 1921 को नेतृत्व किया था। कहाँ का किया था? चमेटा खाल गढ़वाल सभा का। तो गढ़वाल में किसने किया था? 30 जनवरी 1921 को बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। देखिए दोस्तों, 13-14 जनवरी 1921 को बीडी पांडे जी ने सरयू नदी के तट पर रजिस्टर फाड़कर इसका कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया था। बीडी पांडे जी ने, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके ही 15 या 20 दिन के बाद जैसे ही इधर पता चला, तो इधर नेतृत्व कौन कर रहा था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। उन्होंने चमेटा खाल में एक सभा आयोजित की। चमेटा खाल सभा का नाम दिया जाता है जिसे। वहाँ पर इन्होंने सभी गढ़वाल वासियों को कुली बेगार प्रथा समाप्त होने का निर्णय लिया और बताया कि कुली बेगार प्रथा समाप्त हो चुकी है। तो गढ़वाल में किसने किया? चमेटा खाल में इन्होंने किया बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। किस वर्ष स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने? 1926 में लड़ा स्वराज पार्टी के टिकट पर। और दोस्तों, स्वराज पार्टी के टिकट पर ही किसने चुनाव लड़ा था? 1924 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने चुनाव लड़कर विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। कौन? जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। किसके टिकट पर? स्वराज पार्टी के टिकट पर ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, किस वर्ष बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने चंद्र सिंह गढ़वाली के पेशावर कांड की पैरवी की थी? किस वर्ष की थी पेशावर कांड की पैरवी इन्होंने? 1930 में इन्होंने पेशावर कांड की पैरवी की थी। नेक्स्ट देखिए, बैरिस्टर मुकुंदी लाल कब से कब तक टिहरी रियासत के हाई कोर्ट के जज रहे थे? 1938 से 1943 तक ये टिहरी हाई कोर्ट के जज रहे थे। और टिहरी रियासत के हाई कोर्ट की स्थापना किसने की थी? राजा नरेंद्र शाह ने ही टिहरी रियासत के हाई कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक है। और जज किन्हें बनाया गया था 1938 से 1943 तक? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने मौलाराम के चित्रों को गढ़वाल पेंटिंग नाम से प्रकाशित किया था? किस वर्ष किया था? 1969 में इन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स के नाम से मौलाराम के चित्रों को प्रकाशित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1922 में किसने लैंसडौन से यंग इटली की तर्ज पर तरुण कुमाऊँ पत्रिका का संपादन किया? तरुण कुमाऊँ पत्रिका का संपादन कब किया? 1922 में। किसकी तर्ज पर? यंग इटली की तर्ज पर। किसने किया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने तरुण कुमाऊँ पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों वर्ष ज़रूर याद करें, 1922 में तरुण कुमाऊँ पत्रिका का संपादन बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने लैंसडौन से किया, जो कि यंग इटली की तर्ज पर एक पत्रिका थी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जो कोटद्वार यानी कि पौड़ी गढ़वाल में जो इनका घर है, उसे पक्षियों एवं दुर्लभ फूलों का संग्रहालय नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? भारती भवन के नाम से। देखिए दोस्तों, जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का जो घर है कोटद्वार में, उसे पक्षियों एवं दुर्लभ फूलों का संग्रहालय बना दिया गया है और उसका नाम रख दिया गया है भारती भवन। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी वीडियो समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों,
तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रही है इसे स्किप ना करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से, जब ये मैं आपके ऐसे 10 या 12 दिन में ये कवर कर दूंगा आपकी सारी विभूतियाँ। इन विभूतियों से आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलते रहेंगे, ठीक है। और आगे भी हमारी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया और शेयर की वीडियो को, तो मैं आगे भी ये वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।